बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइफ बॉय प्रेजेंट्स एशिया कप 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन हम न्यूज़ पर हमसे क्रिकेट में हूँ आपके साथ अनम अहमद। नाज़रीन, इस वक्त जो सिनेरियो है वो आपको ज़रा बता देते हैं। मैच रेफरी के मामले पर डेडलॉक अभी तक बरकरार है। एंडी पाइक्राफ्ट को हटाया जाना है, नहीं हटाया जाना, कोई अभी तक फैसला नहीं हो सका। और दूसरी तरफ चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, उनकी जानिब से जो स्टांस लिया गया है, अब उस पर दो साबिक चेयरमैन को बुला लिया गया है मुशावरत के लिए पीसीबी, जिनमें नजम सेठी शामिल हैं, रमीज़ राजा शामिल हैं। अब से कुछ देर पहले तक हम ये कह रहे थे कि शायद मैच रेफरी को तब्दील कर दिया जाएगा पाकिस्तान के मैच में। रिची रिचर्डसन का नाम सामने आ रहा था कि शायद उनको पाकिस्तान के मैचेस में अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन अभी सूरत हाल बिल्कुल अनक्लियर है। अभी तक मैच रेफरी के मामले पर डेडलॉक बरकरार है। इस पर हमने डिटेल में बात करनी है। मैं अपने पैनल का तारुफ देती हूँ आपके साथ। सकलैन मुश्ताक साहब हमें ज्वाइन करेंगे, इसके साथ साथ मोहम्मद अवैस हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे और उस्मान खान लाहौर से ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं आप तीनों को वेलकम करूंगी प्रोग्राम में। उस्मान, मैं चाह रही हूँ कि इस खबर की थोड़ी सी तफसील हमें बताएं कि अभी तक डेडलॉक बरकरार है, थोड़ी देर में मैच का ज़ाहिर शुरुआत भी होनी है। मैच डिले हो रहा है या कैंसिल हो रहा है, पाकिस्तान विथड्रॉ कर रहा है, कुछ तफसील से हमें बताएं। बिल्कुल जी, आज सुबह से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत अहम मुलाकातें चल रही थी और इजलास भी हुए थे। और अभी अब से कुछ देर पहले चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अपने आला हुकाम से मुशावरत भी की है और अब दो साबिक चेयरमैन को बुला लिया गया है कज़ाफ़ी स्टेडियम में। और अब से कुछ देर पहले नजम सेठी भी लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच चुके हैं। ज़ाहिर है ये जो तमाम तर सूरत हाल बनी है, जिसके अंदर ख़ास तौर पर आईसीसी का किरदार वाज़े नज़र आ रहा है, बीसीसीआई का किरदार वाज़े नज़र आ रहा है कि वो अभी तक इस मामले के ऊपर कोई फ़ैसला नहीं किया है आईसीसी की जानिब से। तो ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि ये मुशावरत बहुत अहम होगी, क्योंकि रमीज़ राजा का भी काफ़ी तजुर्बा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। उसके अलावा नजम सेठी भी 2 अदवार के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप की हैसियत से काम कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इन दोनों चेयरमैन के साथ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जो आईसीसी की जानिब से इनको जवाब आया है उसके ऊपर भी ये हतमी फ़ैसला करके ही कोई हतमी डिसीजन लेंगे। लेकिन फिल वक्त अभी टाइम है पाकिस्तान के पास, क्योंकि जो मैच है, मैच का टॉस वो 7 बजे होना है और मैच का जो आगाज़ है वो 7:30 बजे किया जाना है। लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम की तरफ से कोई डिले होता है तो ये मैच रेफरी के ऊपर होता है कि वो आया कि मैच को फर्दर डिले कर सकता है या नहीं कर सकता। लेकिन फिल वक्त यहाँ लाहौर के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाहर काफ़ी मजमा लगा हुआ है, मीडिया भी वहाँ पर मौजूद है और सब इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फ़ैसला करता है। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ हमें बताया जा रहा था कि शायद आईसीसी की जानिब से एंडी पाइक्राफ्ट को हटा दिया जाए और तब्दील कर दिया जाए पाकिस्तान मैचेस से। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ज़राए हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये चाहते थे कि एंडी पाइक्राफ्ट को इस टूर्नामेंट से ही हटा दिया जाए, जो कि तस्लीम नहीं किया गया आईसीसी की जानिब से। और जब आईसीसी का मौक़िफ़ क्या है उस्मान, थोड़ा सा उस बारे में बताएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आईसीसी का मौक़िफ़ भी बताएं। देखिए, आईसीसी बज़ाहिर खुद से तो कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन जो भारतीय मीडिया है उसके मुताबिक आईसीसी का ये कहना है कि एंडी पाइक्राफ्ट का इस पूरे मामले में कोई कसूर नहीं है। अच्छा। भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि आईसीसी ने ये कहा है कि उन्हें मैच से पहले ये आगाह कर दिया गया था बीसीसीआई की जानिब से, और एसीसी के कुछ ऑफिशियल्स ने जो एंडी पाइक्राफ्ट है उनको बताया था कि इंडियन टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से शेक हैंड नहीं करेगी। तो उन्होंने सिर्फ एक पैगाम रसाई का काम किया है, उन्होंने सिर्फ एक पैगाम कप्तान को पहुंचाया है। हालांकि मैच रेफरी जो है उसके पास ये सारा इख्तियार होता है, उसने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को बरकरार रखना होता है। बिल्कुल उनका काम ये नहीं है कि आप एक पैगाम दूसरी जगह पर पहुंचा दें और उसके ऊपर अमल दरामद करवा दें। मैच रेफरी का काम तो ये है कि आपने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की अगर कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। ये नहीं करना कि आप चुप करके बैठ जाएं और दूसरी टीम को ये कहें कि आपने हाथ नहीं मिलाना। तो वैसे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी कोई शौक नहीं है उनके प्लेयरों के साथ हाथ मिलाना। अगर वो नहीं करना चाहते तो मेरा ख्याल है कि इनसे भी फिर हाथ नहीं मिलाने चाहिए, क्योंकि अगर जैसा कर रहे हैं वो तो फिर उनके साथ वैसा ही रवैया होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा किया है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया है, तभी पाकिस्तान की टीम एशिया कप में खेलने के लिए गई थी। और पाकिस्तान का जो स्टांस है वो बिल्कुल ठीक रहा है, क्योंकि आईसीसी कभी भी नहीं चाहता किसी भी मैच के अंदर के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हो। और अगर आप सियासत मैच के अंदर लेकर आएंगे, जंग का जिक्र करेंगे, दहशतगर्दी का जिक्र करेंगे, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई बनती है।
बिल्कुल सही है सकलैन भाई, ये सारी गुफ्तगू आप उस्मान की सुन रहे थे। एक मैच रेफरी का काम है अपनी ड्यूटी करना, ये पैगाम रसानी, ये तो कबूतर बन गए हैं पैगाम रसानी। आप बता रहे हैं कि आपने हाथ मिलाना है, नहीं मिलाना, और ऊपर से फिर डिटाई देखें आईसीसी की। ये जो सिनेरियो अभी बन गया है कि पाकिस्तान मैच खेलेगा नहीं खेलेगा, इफ्स एंड बट्स में चले गए, आपको क्या लग रहा है? वो अभी आपने कबूतर की बात की तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई ने कबूतर जो है ना माशाल्लाह काफी हेल्दी रखा हुआ है, जो कि लेके जा रहा है पैगाम कि हाथ नहीं मिलाना है। तो उन्होंने गाना जो इनका है वो इसके लिए बनाया था आज से 30 साल पहले, कबूतर जा जा तो माफ करें। अच्छा एनीवे, उस्मान ने ये जो बात कही है, मैं भी इन्हीं लाइंस पे सोच रहा था, और मेरा भी यही मौक़िफ़ है कि भी चलो हाथ ये नहीं मिलाना चाहते, हम भी नहीं मिलाना चाहते भी आपके साथ हाथ, ये तो एक इशू हो गया। दूसरा, कभी स्पिरिट ऑफ द गेम को सामने रखते हुए कि इन्होंने एंडी पाइक्रॉफ्ट ने कहीं ना कहीं लॉ में पढ़ा होगा कि ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी रिक्वेस्ट आ जाए, ऑर्डर नहीं रिक्वेस्ट आ जाए क्रिकेट बोर्ड से किसी से कि भाई ये ऐसी सिचुएशन है, तो इसका क्या लॉ है। हो सकता है कभी चलो जी ठीक है, वो सलमान आगा को कभी हाथ नहीं मिलाना, ये ठीक। दूसरी चीज जो गौतम गंभीर ने और कैप्टन ने, इन्होंने जो पहलगाम और टेररिस्ट और ये और मार्टर्ड और जनाब डेडिकेट करना, ये सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म पे, ये भाई तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म है ना, अपने सोशल मीडिया पे चल जाओ, जाके उधर से जाके बातें जो करनी है वो करते रहो, जो बकवास करनी है वो करो उधर। इस प्लेटफॉर्म को क्यों यूज किया जा रहा है? यहाँ पे आईसीसी क्या कर रही है? यहाँ पे एंडी पाइक्रॉफ्ट का जो है वो क्या रद्द अमल है? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिचुएशन आज के मैच की है, आज पाकिस्तान वर्सेस जो है वो यूएई नहीं है। आज मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त ये जो मैच हो रहा है ये है आईसीसी बीसीसीआई वर्सेस पीसीबी। ये मैच अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक इस मैच को देखते हैं कि इस मैच को लेके कहां तक पीसीबी जाता है। और मेरा ये मानना है ठीक है, नजम सेठी और रमीज राजा साहब को बुलाया इन्होंने, बट मैं ये समझता हूँ कि किसी चीज में जो है ना इनको वो झुकना नहीं चाहिए पीसीबी को, खास तौर पे। ठीक है, हैंडशेक वाला मैटर अलग है, हम भी इनसे हाथ नहीं मिलाना चाहते, बट जो दूसरा मैटर है ना उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, विथड्रॉ कर लेना चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान का अगर इस तरह का सिनेरियो बन जाता है कि पाकिस्तान आगे कंटिन्यू ना करे, आपकी नजर में ये ठीक होगा कि पाकिस्तान बैक आउट कर जाए? मैं तो ये कहूंगा अनम बेटा, मैं तो ये कहूंगा कि गौतम गंभीर सॉरी करे। मैं ये कहूंगा कि इनका जो कैप्टन है सूर्य कुमार यादव वो सॉरी करे, और इनका बीसीसीआई जो इनको पट्टियां पढ़ा रहा है कि इस प्लेटफॉर्म पे जाके आप ये करो, ये भी सॉरी करे। मेरी जो सोच है वो ये कहती है कि ये सब सॉरी करें कि जी हमने गलत प्लेटफॉर्म पे गलत बात की, एक पास हो गया, गुजर गया सारी चीजें, मूव ऑन करो ना यार, आगे निकलो तुम और अमन का पैगाम लेके जाओ। जो कुछ हुआ जो हुआ, उन चीजों को आगे लेके जाओ। फिर दोबारा उसी राउंड एंड राउंड जा रहे हो, फिर उसी तरह उसी चीजों में आप खुद पहले बेवकूफियां करते हो, खुद ही थप्पड़ मार के अपना मुंह लाल करते हो, और फिर ऐसी हमाकतें करते हो, फिर थप्पड़ खाने तुम लोगों ने, फिर तुमने अपना मुंह लाल करवाना है। बिल्कुल, इनको माफी मांगनी भी चाहिए। अखलाकियात जरा सी भी बाकी हैं तो आकर माफी मांगे सामने। माफी नहीं मांगनी, आईसीसी को ही कोई स्टेप ले लेना चाहिए। खास तौर पर मैं सूर्या कुमार यादव की भी बात करूंगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से वो सियासत को खेल के अंदर लेकर आए, खेल को इन्होंने गंदा करके रख दिया। मैं ओवैस आपकी तरफ आऊंगी अभी थोड़ी देर के बाद। वैसे पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं नजम सेठी और रमीज राजा के साथ मुशावरत के बाद। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के स्टांस को देखकर क्या डिसीजंस लिए जा सकते हैं, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज क्या हो सकता है? देखिए, कल भी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अब बात जो सी है वो आपके क्या कहते हैं सर से ऊपर निकल चुकी है। जिस तरीके से आईसीसी भी अब आपको कह रहा है कि जी हम नहीं चेंज करेंगे। जो मुझे खबर थी, उस्मान भी क्योंकि इसमें ज़्यादा बेहतर करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा इन डीप इनके पास एनालिसिस होंगे, कि उन्होंने कहा था कि आपके मैच पे हम चेंज कर देते हैं इसको पाइक्रॉफ्ट को, लेकिन तो बल्कि सुबह तक यही बात सामने आ रही लेकिन आप हमसे ये वादा करें कि आप इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई जो भी कार्रवाई है वो नहीं करेंगे। मैं इसमें कह रहा हूँ, मुझे प्रॉपर डिटेल नहीं पड़ा, शायद उस्मान भी इसमें बेहतर हमें गाइड कर सकें। लेकिन एक चीज़ है, जब आप एक मैच रेफरी की बात करते हैं, मैच रेफरीज की अथॉरिटी होती है, ऑब्वियसली वो एक आईसीसी ने उसको स्टेक होल्डर बनाया बस मैच के ऊपर, जैसे मैच किस टाइम स्टार्ट होना है, जो भी मामला पेनल्टीज हैं वो सारे इंडक्ट करता है। लेकिन कोई ना कोई आईसीसी के बैक एंड पे बैठा होता है जो मैच रेफरीज को पैनल को हेड करता है। मैं इस चीज़ पे कतई नहीं मान सकता कि आईसीसी से बीसीसीआई ने जो करना था वो कर दिया, ड्रेसिंग रूम में अपने प्लेयर्स को 15 मिनट या 20 मिनट में ब्रीफ करना, सारे मामला हो चुके।
आईसीसी से बैक एंड से किसी ने उसके राब्ता करके उसको सारी डिटेल ना समझाई हो। मैं इस चीज पे नहीं मानता। जो आईसीसी बीच में बार बार निकलना चाह रहा है ना, वो इसलिए निकलना चाह रहा है, कप्तान उनका, मैं इसलिए कहूंगा इंडियन क्रिकेट काउंसिल, कप्तान बीसीसीआई का चेयरमैन बैठा हुआ है वहां पर, प्रेसिडेंट है इस वक्त, जो प्रेसिडेंट थे आईसीसी के चेयरमैन है, कप्तान उनका, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे कप्तान पे मामला है, क्योंकि उन पे मामला आएगा। बिल्कुल। माफी मैं खुद भी कहता हूं कि अब जो सिचुएशन हो चुकी है, आईसीसी को बाज़ाब्ता तौर पर माफी मांगनी चाहिए। किसको वैसे माफी मांगनी चाहिए? आईसीसी को तो मांगनी चाहिए। देखो आईसीसी को अगर ना मामला होता, जिस तरीके से आईसीसी को रिजिडनेस दिखा रहा, नहीं जी हम इनको चेंज नहीं करेंगे, ये मामला ना करें, दैट मींस कुछ ना कुछ तो इसके अंदर फिर दाल में काला तो है ना, फिशी है इस चीज के अंदर। जब टीम की बात आती है, इंडियन टीम ने जो मामला किए हैं हमारे साथ, मैं सकलैन भाई की बात को सेकंड करता हूँ, बीसीसीआई वहां पर है, चाहे कप्तान वहां पर है, चाहे आपका कोच यहाँ पर है, सबसे ज्यादा मुलविस, अगर सकलैन भाई मैं गलत नहीं हूं तो गौतम गंभीर का सबसे ज्यादा इशू रहा है। पाकिस्तान के साथ पहले मैच खेलते हुए अफरीदी के साथ, आपको याद है उसका इशू बना, उसके बाद इसने पब्लिकली जाके पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी नेगेटिव बोलता रहा, इसका सबसे ज्यादा इशू रहा है। और बहुत से ऐसे एक्स क्रिकेटर्स हैं इंडिया में जो बात करते हैं कि इसने आके पूरा का पूरा इंडिया का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब भी किया इस मामले में, जो हिंदुत्व सोच इनकी है उसने किया उस चीज को। लेकिन जितना ये सारा सिचुएशन हुई है, पाकिस्तान का इस वक्त जो स्टांस है, मैं कहता हूं अच्छा है, क्योंकि आपने खाली एक उसको मैच रेफरी को ना देखें, जहां से सारी तारें जुड़ रही हैं उस हद तक आपको पकड़ना है, ताकि उसको सामने लेके आए। पहले भी आपको रुसवाई हुई है, इंशाल्लाह इस दफा भी आपको होगी, मुंह की खानी पड़ेगी। और ब्रॉडकास्टर्स का हमें पता है कि पैसा ही ज्यादातर इंडियंस का इन्वॉल्व होता है। अगर पाकिस्तान विदड्रॉ कर जाता है, पाकिस्तान नहीं होता, तो फिर आप कैसे पैसा कमाएंगे, सोचना तो फिर आपको ये भी है। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, इस कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। ऑलराइट जी, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। ओवैस, एक तो ये खबर सामने आ गई है कि 1 घंटा जो है वो डिले किया जा रहा है मैच। बाकी जो हतमी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो चेयरमैन पीसीबी आके करेंगे। तर्जुमान पीसीबी आमिर मीर आए और उन्होंने 1-2 जुमले उन्होंने बोले हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 घंटा जो है मैच ताखीर का शिकार होगा। यही बात ओवैस आप भी कर रहे थे कि शायद यही हो सकता है, लेकिन बाकी जो तफसील है वो तो चेयरमैन पीसीबी आके बताएंगे। ऑब्वियसली अभी तो तफसील जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो बेहतर पता लगेगा, लेकिन जितनी कोशिश होगी इस वक्त आईसीसी की तरफ से, जो नेगोशिएशंस बैकडोर पे कहीं ना कहीं आपको पता है कि बैंक का कंफर्मेशंस नहीं है, लेकिन बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं कि कुछ क्रिकेट बोर्ड्स हैं वहाँ पर वो बैकडोर पे भी राब्ते कर रहे होते हैं कि मामला को तय पा दिया जाए। लेकिन इस साइकोलॉजिकली बहुत सी चीज़ें प्लेयर्स के और खास करके जो फैंस बेचारे वहाँ पर ट्रैवल करते हैं उनकी बहुत सी चीज़ें दिमाग में आती हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, फिर मैं कहता हूँ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड है, इतना आसान नहीं होता कि एकदम उसको वेव ऑफ कर दिया जाए, बस ठीक है जी आप नहीं खेलना चाहते ना खेलें, तो वो कहीं ना कहीं बैकडोर पे राब्ते होंगे। लेकिन अच्छी बात है कि अभी तक आप इस चीज़ को आप कह सकते हो रिजिड हो इस वक्त, कि आप कह रहे हो कि भाई मामला करें, नहीं तो हम नहीं करेंगे। और बात बिल्कुल उस्मान भाई वाली बात ठीक थी कि जो मैच रेफरी होते हैं उसके ऊपर सारी चीज़ें होती हैं कि वो मैच कितना डिले कर सकता है, क्या मामला है। लेकिन जो ये सिचुएशन है थोड़ी क्रिटिकल है, तो आई गेस क्योंकि जब एक क्रिकेट बोर्ड, सीनियर क्रिकेट बोर्ड की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान है, इसका मसला भी डिफरेंट था, तो शायद जो 1 घंटे ताखीर की बात की है उसमें कहीं ना कहीं आपको सेटलमेंट हो जाती है। फिर प्रोटोकॉल लगा होता है, इतना टाइम लगता भी नहीं स्टेडियम के। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो की बात करूं, अल्लाह करे मामला तय पा जाए। मैं तो चाहता हूं कि मेरी टीम खेले वहां पर पाकिस्तान, अल्लाह करे मामला और बल्ले से जवाब दें, हम यही चाहते हैं। फिर मैं कहूंगा कि आपने बल्ले से जवाब देना है, बताओ इनको कि पाकिस्तान क्या टीम है। याद होगा जब चैंपियंस ट्रॉफी हम नहीं जीते थे, T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते थे, खास करके T20 वर्ल्ड कप की बात करूं, उस वक्त हमारी टीम की बिल्कुल डाउन परफॉर्मेंस थी, कोई हमारे साथ खेलना नहीं चाहता था। आपने वर्ल्ड कप जीता, आपने पूरी दुनिया को बताया कि क्या पाकिस्तान टीम है, वर्थ हमारी क्या है। टूर्नामेंट जीतो, बताओ इनको कि हम लोग क्या, हमारी वर्थ है। ये सबसे बड़ी मैं कहता हूँ जीत इनकी, जो जीत हमारी और इनकी सबसे बड़ा इनकी मौत ये होगी। बिल्कुल सही है सकलैन भाई। अब 1 घंटा जो है वो डिले हो गया, अभी तक ये खबर सामने आई है, बाकी तफसील चेयरमैन पीसीबी आके खुद बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपको क्या लग रहा है अभी जो प्लेयर्स होंगे, खास तौर पर मैं अभी ऑफ एयर भी जब हम लोग थे मैं बात करी थी, वैसे इस वक्त प्लेयर्स का माइंडसेट क्या होगा? हम यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं कि अच्छा होना है मैच, नहीं होना, लेकिन एक प्लेयर का माइंडसेट ऐसी सिचुएशन में क्या चल रहा होता है जहन में? आई थिंक आपकी प्रेपरेशन तो एक दिन पहले ही हो जाती है। नाउ वेट एंड सी है, ईगरली टू गो इनटू द ग्राउंड एंड प्ले एंड एंजॉय एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ और दुनिया को एंटरटेन। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या आता है इस तरह के सिनेरियो का? मगर मैं ऐसे सिनेरियो में ऐसे ही आई थिंक वेट एंड सी है, क्योंकि मैं भी इस लेवल पे बहुत दफ़ा गया हूँ। ऐसी सिचुएशन तो नहीं हुई, बट बड़ी दफ़ा ऐसा होता है वेट एंड सी होता है, कभी रेन हो जाती है, कभी कोई चीज़ होती है। मगर मैं आपको एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हिस्ट्री लिखी जाएगी, हिस्ट्री में आएगा कि पाकिस्तान टीम हक पे खड़ी रही और इंडिया गंद फैलाता गया।
और ये हिस्ट्री लिखी जाएगी। ये सारी चीजें जो है ना, ये नहीं कि आज कोई फैसला हुआ और खत्म हो गया, ये हिस्टोरियन लिखेंगे इसके ऊपर कि इंडिया ने, बीसीसीआई ने किस तरह गन डाला, किस तरह क्रिकेट के अंदर सियासत को लेके आए, और किस तरीके से इनका कैप्टन, इनका हेड कोच और बीसीसीआई जो है इन्फ्लुएंस करता रहा आईसीसी के ऊपर। क्रिकेट के अंदर जितना भी गंद आया इस लाइन से, उसकी जो समझ रहे बुनियाद है वो बीसीसीआई बना है। और बीसीसीआई जो है वो किस तरह इंडियन जो गवर्नमेंट है उनकी गंदी सियासत जो है वो यहाँ तक लेके आ गई क्रिकेट के अंदर, ये तारीख की किताबों में लिखा जाए। बिल्कुल, क्रिकेट के लिए स्याह बाब है ये वाकया। हाँ, ये एक ऐसा बाब लिखा जाएगा इसके ऊपर। दूसरी चीज मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान मैच खेलता है आज, जितने पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैं जो टीवी पे बैठे हुए हैं या सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, चाहे एक्स क्रिकेटर हैं, उन सबको, और जितने भी फैंस हैं उन सबको ये चाहिए कि आवाज उठाएं कि बीसीसीआई सॉरी करे क्रिकेट से, क्रिकेटर से, आईसीसी से, एक्सक्यूज मी, और पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के खिलाड़ियों से। बीसीसीआई सॉरी करे, गौतम गंभीर सॉरी करे, और इसी तरह सूर्य कुमार यादव सॉरी करे कि ये गंद फैलाने में इन्होंने बहुत बड़ा हाथ किया। तो इनको सकलैन भाई, आपको लगता है ये प्रैक्टिकली माफी मांगेंगे? जितना घमंड है इनको, आईसीसी माफी नहीं मांग रहा, बीसीसीआई तो अलग बात है, आईसीसी ने माफी नहीं मांगी, वो तो रेफरी तक हटाने के लिए राजी नहीं है। मैंने बेटा आपको बोला ना, आईसीसी नहीं है, वो बीसीसीआई है। हाँ, सारी पावर इनके पास है, सारा कुछ करता धरता यही लोग हैं। आईसीसी खत्म हो चुका, ये कठपुतली है ये आईसीसी। ये सब बीसीसीआई कर रहा है। ये सारे जो जितने भी दंगे फसाद हो रहे हैं, जिस तरह का भी गंद फैलाया जा रहा है, ये इधर से ही आ रहा है। तो ये बहुत स्ट्रांगली ये आवाज उठानी पड़ेगी। और मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं, आज हम नहीं, देखें पिछले दिनों जब हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप जीत के गया, पैट कमिंस ने क्या कहा कि हम आज 1 लाख लोगों को चुप कराने का जो मजा आएगा वो हमें कभी मजा नहीं आएगा क्रिकेट में। और जो विकेट की तस्वीर खींच के गया, वो तस्वीर क्यों खींची उसने? मैच से पहले पिच की तस्वीर खींच के गया, क्यों? वर्ल्ड कप आईसीसी कंट्रोल करता है, इंडिया के अंदर हो रहा है, तस्वीर ये खींच रहा है, तो आईसीसी के मुंह पे तमाचा है या बीसीसीआई के मुंह पे तमाचा है? बीसीसीआई के मुंह के तमाचा मार के गए वो। इनको पता है कि ये जो पिछला चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, या जो इंडिया को फेवर दी जाती है कि भाई एक जगह पे बैठे और बाकी सारी टीमें ट्रेवल करें और वो एक ही पिच पे खेले, अपने मिजाज के मुताबिक खेले। मैच रेफरी भी इनके, अंपायर भी इनके, ग्राउंड भी इनकी, पिच भी इनका, पैसा भी इनका, जनाब सब कुछ इन्हीं का। ये तो पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है सकलैन भाई कि ये न्यूट्रल वेन्यू पर हो रहा है, वरना तो ये भारत में हो रहा होता है इस वक्त। ना तो देखें, भारत में हो रहा होता तो क्या आप अंदाजा लगाएं, यही कमेंट्स भारत के अंदर इन्होंने कहे होते, यही गौतम गंभीर ने और सूर्य कुमार यादव ने ये बात की होती, तो बताएं इंडिया के अंदर ये क्या चीजें चल रही होती। बट मैं ये कह रहा हूं कि ये तारीख लिखी जाएगी, तारीख लिखी जाएगी, और गंद फैलाने में इनका नाम आएगा और पाकिस्तान का हक पे डटे रहने पे पाकिस्तान का आएगा। और कल को सारी क्रिकेट बोर्ड अगर ये अपना ये छोड़ दें कि भाई ये हमारे क्रिकेट बोर्ड जो है वो पैसे से और इंडिया के पैसे जनरेट करने से पलता है, आईसीसी हमें पैसे देता है, अगर ये यहाँ से निकल जाएंगे तो क्रिकेट को बचाएंगे, वरना क्रिकेट तबाह हो जाएगी। मैं आपको बिल्कुल ऐसे ही, अगर इनके हाथों में रहेगी तो क्रिकेट तबाही है, ये हमें इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। और ये इंडिया चाहता है क्रिकेट तबाह और हमारे हाथ में आ जाए सारा कुछ। बाकी सबके प्लेयर्स जो आप देखें ना, वेस्ट इंडीज के जो खिलाड़ी हैं, वो अभी जो पूरन ने जो रिटायरमेंट ली है वो किस वजह से ली है? पैसे की वजह से ना। फ्रेंचाइज क्रिकेट में पैसा ज्यादा मिलेगा, बोर्ड के बोर्ड तबाह हो रहे हैं, ये सारी फ्रेंचाइज क्रिकेट ये खुद ले जाएंगे और ये खुद ही करा रहे हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट हर जगह पे। हमारे पीएसएल को नुकसान पहुंचाने के लिए स्पॉन्सरशिप जो है वो उससे पहले पैसा खींच लेते हैं, उसके पहले और उसके बाद में इन्होंने बिल्कुल साजिशी माइंडसेट है ना सकलैन भाई। मसला ये है कि इनका माइंडसेट इस तरह के साजिशी, वो पाकिस्तान के खिलाफ भी करते हैं और मुमालिक के खिलाफ भी करते हैं। डोमिनेंस इनसे बर्दाश्त नहीं होती किसी भी मुल्क की। मैं ऐसे ही और दूसरी एक और चीज मैं लास्ट बात करूंगा, जब हमारी सीरीज होती है लेजेंड्स लीग शुरू करवा दी। अब तो ये जो इश्यू हुआ था उसकी वजह से लेजेंड्स लीग करवा के तो हमारे सारे जो बड़े नाम हैं उनको इस्तेमाल करके सारा पैसा उधर ले गए और जनाब हम लेजेंड्स लीग करवा रहे हैं ताकि सारी जो फोकस है पाकिस्तान क्रिकेट से हट के
कोई इसको फॉलो ना करे, कोई इधर ना आए, हमारे बड़े खिलाड़ियों को हम सबको उधर लेके चले जाते हैं। ये जो अभी इन्होंने गंद किया, ये पहलगाम वाला इन्होंने जो गंद किया, उसकी वजह से ये वर्ल्ड की जो लीग जो इन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियन जो भी शुरू की थी, जिसमें हमारे सारे बड़े खिलाड़ियों को इस्तेमाल कर सकलैन भाई अभी एक अपडेट देनी है अपने नाज़रीन को, हम दिखा भी रहे हैं। इस वक्त मुलाकात चल रही है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की, साबिक चेयरमैन जो पीसीबी के हैं जिसमें नजम सेठी हैं, रमीज राजा, इसके अलावा आकिब जावेद भी इस मुलाकात में मौजूद हैं और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इनके साथ मुशावरत कर रहे हैं। अब देखना यह है कि बिलाखिर फैसला क्या सामने आता है। पाकिस्तान ने जो स्टांस इसके ऊपर लिया है, पाकिस्तान क्या उस स्टांस पर कायम रहता है? पाकिस्तान ने यह स्टांस लिया था कि मैच रेफरी को हटाया जाए वरना पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा। ना सिर्फ ये मैच नहीं खेलेगा यूएई के अगेंस्ट, बल्कि पाकिस्तान इस इवेंट में कोई भी मैच नहीं खेलेगा। लेकिन एंड तक ये डेडलॉक अभी तक बरकरार है, क्योंकि आईसीसी जो है अभी तक जो उनका पहला जो लेटर पाकिस्तान को रिसीव हुआ था पीसीबी को, वो उसमें ढिटाई का मुजाहिरा किया गया था और उन्होंने कहा कि हम मैच रेफरी को नहीं हटा रहे। पाकिस्तान का मैच अब से थोड़ी देर के बाद वैसे तो शुरू हो जाना चाहिए, 7:30 बजे तक मैच शुरू हो जाता है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आमिर मीर जो पीसीबी के तर्जुमान हैं वो आए, उन्होंने 1-2 जुमले बोले। उन्होंने कहा कि इस वक्त 1 घंटा डिले का बताया जा रहा है कि मैच 1 घंटा डिले हो सकता है, यानी 7:30 से 8:30 का टाइम हो सकता है पाकिस्तान के मैच को शुरू होने में। लेकिन जो हतमी फैसला है वो चेयरमैन पीसीबी करेंगे। अब उस हतमी फैसले के लिए मुशावरत इस वक्त चल रही है पीसीबी हेडक्वार्टर्स में, और नजम सेठी, रमीज राजा जो कि दोनों साबिक चेयरमैन हैं, और नजम सेठी जिन्होंने काफ़ी देर तक पीसीबी को सर्व किया है, काफ़ी देर तक पीसीबी के चेयरमैन रहे हैं, 4-5 साल से ज़्यादा। तो इसके अलावा रमीज राजा हैं, वो आपको पता है कि कॉमेंटेटर के तौर पर तो मशहूर हैं ही, वो क्रिकेट पर जिस तरह से ग्रिप रखते हैं, अंदर के जो इश्यूज हैं उनको जानते हैं, उसके साथ साथ वो पीसीबी के चेयरमैन भी रहे। आकिब जावेद साहब भी इस गुफ्तगू में शामिल हैं, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, जो कि मुशावरत इस वक्त कर रहे हैं इन तीनों साहिबान से, और देखते हैं कि अब फैसला बिलाखिर क्या सामने आता है। उस्मान की तरफ चले जाते हैं। उस्मान, अब अभी सकलैन भाई जिस तरह से बात कर रहे थे, जब तक इंडिया का इन्फ्लुएंस ख़त्म नहीं होता इस सारे मामले से, क्रिकेट को ये गंदा करते रहेंगे। अब जय शाह चेयरमैन है आईसीसी के, मुझे ये बताएं सबसे पहले तो कि ये आईसीसी की चेयरमैनशिप का जो टेन्योर है ये कितना होता है? हम कब तक देखेंगे क्रिकेट की बर्बादी इंडिया की सरपरस्ती में? देखें, जो इब्तदाई तौर पर जो एक टेन्योर होता है वो 3 साल तक होता है आईसीसी के चेयरमैन का, और जो तमाम बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो चेयरमैन का इंतखाब करते हैं, और ये बाकायदा एक वोटिंग का प्रोसेस होता है जिसके तहत ये चेयरमैन को मुकर्रर किया जाता है। जहाँ तक बात है इंडिया की आईसीसी पर इन्फ्लुएंस की, तो उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि जितना पैसा इंडियन मार्केट से आ रहा है आईसीसी को, उतना ज़्यादा पैसा किसी और कंट्री से आ नहीं रहा आईसीसी को, जिसकी वजह से इस वक्त बीसीसीआई आईसीसी को कंट्रोल करता दिखाई दे रहा है। और ये इस साल की बात नहीं है, पिछले कोई 10-12 साल से बीसीसीआई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि आईपीएल जिस तरह से पैसे कमा रहा है बीसीसीआई के लिए, और उसके साथ साथ जितने बड़े बड़े स्पॉन्सर बीसीसीआई को मिलते हैं, उस वजह से आईसीसी के ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस है बीसीसीआई की, और इंडिया का वहाँ पर कब्जा है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि बाकी जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनका कोई किरदार नहीं है। यहाँ पर ख़ास तौर पर मुझे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, ये खबर सामने आ रही है चेयरमैन पीसीबी की टीम को ग्राउंड में रवाना होने की हिदायत कर दी गई। उस्मान, मैं आपसे दोबारा बात करूंगी, लेकिन अपने नाज़रीन तक ये खबर पहुंचाना जरूरी है। चेयरमैन पीसीबी की जानिब से ये हिदायत की गई है कि टीम जो है वो स्टेडियम के लिए रवाना हो जाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की टीम को ग्राउंड रवाना होने की हिदायत। चेयरमैन पीसीबी ने साबिक चेयरमैन से मुशावरत की, नजम सेठी उसमें शामिल थे, रमीज राजा थे, इसके अलावा आकिब जावेद भी उनके हमरा यहाँ पर मौजूद थे मुशावरत में। अब इस मुशावरत के बाद ये फैसला सामने आया है कि पाकिस्तान की टीम ये मैच खेलेगी, पाकिस्तान की टीम ये मैच खेलने जा रही है, टीम को ग्राउंड जाने की हिदायत कर दी गई है। लेकिन अब से कुछ देर पहले तक हम ये देख रहे थे कि डेडलॉक बरकरार था। अब देखना यह है कि किन ग्राउंड्स पर यह फैसला जो है वो सामने आया है। चेयरमैन पीसीबी की जानिब से ये ट्वीट करके ये मामला जो है वो बताया गया है। आप देख भी सकते हैं, हम टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये ट्वीट भी मोहसिन नकवी की जानिब से ये ट्वीट किया गया है, और ये हिदायत की गई है कि टीम जो है वो ग्राउंड की तरफ चली जाए, ग्राउंड की तरफ रवाना हो जाए। टीम जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार थी और इसी किस्म के फैसले का जो है वो इंतजार कर रही थी कि आया हमने मैच खेलना है, हमने मैच नहीं खेलना है, इसका फैसला हो जाए। लेकिन अब ये फैसला हो चुका है, चूँकि
उनकी जानिब से, चेयरमैन पीसीबी की जानिब से मुशावरत की गई। और हम भी ये चाहते हैं, हम अपने प्रोग्राम में भी कल भी ये बात कर रहे थे, आज भी यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को मैचेस खेलने चाहिए। पाकिस्तान उनको अपने बल्ले से, अपनी बॉल से जवाब दे, खेल कर उनका मुंह बंद करवाए। आने वाले संडे को पाकिस्तान इंडिया का मैच दोबारा भी होने वाला है, तो फिर ही ये बेहतर जवाब होगा। सकलैन भाई, आपका कमेंट, अब पाकिस्तान मैच खेलने जा रहा है। देखें जी, हम तो हमेशा जो है क्रिकेट को फरोग करते हैं, क्रिकेट को रिस्पेक्ट करते हैं। हमने तो कभी भी चूं चढ़ा नहीं की, कभी भी कोई गंद नहीं डाला। हमने कोविड में पूरी दुनिया को, आईसीसी को, क्रिकेट को बचाया। जब कभी कोई हालात आए हम लोग उधर पहुंच गए। इंडिया के अंदर 96 में मैं खुद गया वर्ल्ड कप के लिए, क्वार्टर फाइनल 97 में गया, 98 में गया। तकरीबन 18 साल के बाद हम लोग गए। इतनी सिक्योरिटी थी इंडिया के अंदर, हम फिर गए उधर वहाँ खेलने के लिए। अभी फिर हम लोग चले गए, और हम लोग इंग्लैंड में क्रिकेट नहीं हो रही थी, हम इंग्लैंड चले गए, न्यूजीलैंड चले गए। हमने तो क्रिकेट को हमेशा तरजीह दी है। हम किसी ना गंद में गए हैं, ना हम गंदे लोग हैं, ना हमारी गंदी सोच है। हमारे दिल बड़े हैं, और हम लोग हमेशा लोगों का ख्याल रखते हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस का ख्याल रखते हैं, मुल्कों का ख्याल रखते हैं। यही तो हमारे खूबसूरती है हमारे पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की, कि हमारे दिल बड़े हैं। हम गले लगाते हैं, हर किसी को इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं। तो हमारे यहाँ तो सकलैन भाई, इनके क्रिकेटर्स को प्यार करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर आप फैन फॉलोइंग देखें, सचिन तेंदुलकर की कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। लोग कोहली को कितना ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं, उनके पोस्टर्स ले आते हैं स्टेडियम में। हमने तो कभी मना नहीं किया, लेकिन चलें आगे बढ़ जाते हैं। ओवैस, मैं आपकी तरफ आऊंगी। एक चीज बस एक और बताना चाहूंगा, ये तो बहुत खुशाइन बात है। देखें, अगर आप देखेंगे ना, तो लास्ट 10 सालों में जो आईसीसी के जो चेयरमैन आए हैं, जाहिर है जो चेयरमैन आता है जिस मुल्क का होता है, कोई ना कोई तो इन्फ्लुएंस होता ही है। तो अब आप ये देख लें, 2014-15 श्रीनिवासन इंडिया, ठीक है, 2015 से 20 तक शशांक मनोहर इंडिया, फिर इमरान ख्वाजा इंटरम आए थोड़ी देर के लिए, फिर न्यूजीलैंड के बाकले, और अभी फिर जेशा आ गए। तो यानी 3 तो इनके चेयरमैन आ गए लास्ट 10 सालों में। 7-8 साल, 6-7 साल जो है ना, इन्हीं का कंट्रोल है, और आगे 3 साल और इन्हीं का ही कंट्रोल है। और इन्हीं के दौर के अंदर ये सारे गंद हो रहे हैं। और या जनाब ये तो फिर सकलैन भाई, बाकी बोर्ड्स को भी देखना होगा ना। अब ऑस्ट्रेलिया इस पर आवाज उठाए, इंग्लैंड आवाज उठाए, पाकिस्तान को तो वैसे ही उस तरह से नहीं देख रहे होते। लेकिन चलें, बाकी स्ट्रॉन्ग जो बोर्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इंशाल्लाह आएगा, दूसरे बोर्ड भी बोलेंगे। ऑल राइट, चलें ओवैस, आप अपना कमेंट करें, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। देखिए, अगर आप थोड़ा सा बैक एंड पे देखें ना, सबसे बड़ा जो इस वक्त ब्लैकमेलिंग की मार्केट है वो है आईपीएल के थ्रू ये करते हैं। वो लीग्स तो छोड़ देना आप, जो बाहर, वो तो क्रिकेटर्स को ब्लैकमेल करते हैं। जिस प्लेयर की आपको पता है प्रॉपर नीलामी होती है, बोली लगती है उसकी, वो प्राइज मनी ऊपर जाती है, वैल्यू, और कुछ चंक जो उनसा अमाउंट है उसका प्लेयर का उस क्रिकेट बोर्ड को भी जाता है। इस किस्म की ब्लैकमेलिंग वहाँ पर होती है। मैं खुद पाकिस्तान सुपर लीग के सेटअप का हिस्सा रहता हूँ, सकलैन भाई खुद भी रहे हुए हैं। मैं आज भी फील करता हूँ कि 10 एडिशंस आपको हो चुके हैं। अगर आप उस मार्केट में कम्पीट करके इनको आंखों में आंखें आप दिखाना चाहते हो, स्लो एंड स्टडी अब आपको उस चीज़ पे जाना पड़ेगा कि आप इंटरनेशनल मार्केट और क्रिकेट बोर्ड्स को अपने तक लाइज ऑन करो। कि आप प्लेयर्स की हमारी लॉबी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। लॉबिंग हमारी देखें, बैक एंड पे रमीज भाई की बात करें, बड़ी अच्छी उनकी लॉबिंग रही है। रमीज राजा की बात करूँ, लॉबिंग बड़ी अच्छी रही, और हैट्स ऑफ है सीरियसली। देखें, इख्तलाफात अपनी जगह होते हैं। बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन ने अच्छा किया कि आपने 2 एक्सपीरियंस अपने चेयरमैन को बुला के बैठ के बहुत अच्छा, ये करे, बहुत अच्छी बात है। मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी, मुझे ब्रेक की तरफ का कहा जा रहा है, ठीक है। के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। जो चहमगोइयाँ चल रही थी, जब उसका जवाब आ गया, चेयरमैन पीसीबी ने कह दिया है कि टीम जो है वो रवाना हो जाए और आज का मैच होगा। और कहा यह जा रहा है कि अब आज का जो मैच है 1 घंटा ताखीर से होगा, 8:30 बजे ये मैच बिलाखिर खेला जाएगा। ओवैस, आप जो ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू कीजिए। देखिए, वही जो मैंने आपसे बात की ना कि आप ब्लैकमेलिंग जब करते हो या आप अपना लाइजॉनिंग करते हो, तो आप देखते हो कि स्ट्रक्चर के थ्रू आपने करनी है। बैक एंड पे तो डोर से मैंने कहा ना कि वो थी कि बहुत से क्रिकेट बोर्ड से शायद यही क्रिकेट बोर्ड था जो कि बैक एंड पे कहीं ना कहीं इनके अपना पीछे बैक एंड पे राब्ते के अंदर था कि पाकिस्तान क्रिकेट कुछ मामला अच्छे निकल हैं इस पे। लेकिन आपको अब आगे फ्यूचर क्रिकेट की मैं बात करता हूँ। देखो, आइसोलेशन तो वो कोशिश करते हैं पूरी की पूरी आपको करने की। आपका जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट इस वक्त बैठा हुआ है, 12 दफा अगर आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड अपना पाकिस्तान का पढ़ें तो हम कितनी दफा बड़ी टीम्स के खिलाफ मैचेस खेलते हैं। सारा बेनिफिट तो उनको मिलता ही मिलता है, क्योंकि वो 5-5 टेस्ट मैचेस भी खेलते हैं, सीरीज 6 टेस्ट मैच सीरीज भी खेलते हैं वो।
हमने आखिरी दफा 5 मैच टेस्ट मैच की सीरीज कब खेली किसी बड़े मुल्क के साथ? कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, हमारा भी अब रोल बनता है कि उस चीज के ऊपर हम काम करें। अगर आप लाइजोनिंग स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो इस वक्त, क्योंकि वो रिवाइवल ईयर है पाकिस्तान सुपर लीग का, आपको पता है 10वें एडिशन के बाद था, आपको फ्रेंचाइजेस को बिठा के, यहाँ तक कि जो नई फ्रेंचाइजेस उनको बिठा के अब आपको कुछ ना कुछ इसमें हिकमत अमली पे काम करना पड़ना है, ताकि आप प्लेयर्स को ज्यादा बाउंड अपनी तरफ करो। जिस तरीके से वो करते हैं, वो बैक एंड पे ब्लैकमेलिंग ही है ना जो कर रहे हो आप, कि आप प्लेयर्स की जो सी वहां पर प्रॉपर एक, आपको पता है प्लेयर्स जो उनसे बिकते हैं, बोली लगती है उनकी, क्रिकेट बोर्ड्स को कुछ चंग जाता है, आपको कुछ ना कुछ उसका तोड़ निकालना है। आप पीएसएल को देख लो ना, वो कोशिश तो करते हैं हर पीएसएल के अंदर कोई ना कोई बड़ा टूर्नामेंट उस डेट पर डाल देते हैं। जब आईपीएल होती है पूरी दुनिया उनकी होल्ड पे हो जाती है। ये किधर की इंसाफ ना, मुझे नहीं समझ आता इंसाफ किधर का है। पीछे जो आपने बात की, जब सकलैन में बात कर रहे थे, थोड़े अर्से पहले आप चले जाएं, इंडिया में बॉम्बिंग्स होती है, मुंबई अटैक की बात करो। क्रिकेट टीम इस वक्त होटल से स्टेडियम की तरफ रवाना हो रही है, वो मनाज़िर भी हम साथ साथ जो है वो दिखा रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसे क्रिकेट फैन मैं चाहता हूँ कि टीम जाए, जवाब अपने बैट से दो, बॉल से दो। मुझे पता है साइकोलॉजिकल प्रेशर वगैरह होता है कि जाना है नहीं जाना, सारे मामला हैं, लेकिन इस साइकोलॉजिकल प्रेशर के अंदर एक एडवांटेज एक प्लेयर को पता क्या होता है, वो उसके दिमाग में जो सारा मामला हुआ है उसके दिमाग में एक चीज बैठ जाती है कि मैंने अब पाकिस्तान के लिए लड़ना है। जो सारे मामला हुए हैं, आपको टीम पॉजिटिव अब नजर आएगी। बिल्कुल, अब हम एक्सपेक्ट भी यही कर रहे हैं कि अब इनको ग्राउंड पर जाके आपने जवाब देना है। पहले तो यूएई के अगेंस्ट आपने मैच खेलना है आज का, और उसके बाद इंडिया के साथ हमारा संडे को मैच होगा, उस पे आपने इनको जवाब देना है। अब कौम आपकी तरफ देख रही है, ये जो नाइंसाफियां है ना, अब इसका बदला आपने ग्राउंड पे भी इनसे लेना है। उस्मान, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये जो फैसला हुआ है कि पाकिस्तान की टीम मैच खेलेगी, जो है 1 घंटा डिले आ रहा है, 8:30 बजे मैच होगा, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं, सारों की नजरें इसी पे थी, पूरी पाकिस्तानी कौम की भी, ये किन ग्राउंड्स पर फैसला हुआ है? क्या मैच रेफरी जो कॉन्ट्रोवर्सी जिनसे क्रिएट हुई थी उनको हटाया जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ मुतालबा ज़रूर आईसीसी ने माने होंगे, जिसकी वजह से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम अपनी भेजने को तैयार हुआ है। लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अभी भी मुशावरती अमल का जो सिलसिला है वो जारी है। अभी भी रमीज़ राजा, नजम सेठी इस वक्त पीसीबी हेडक्वार्टर लाहौर में मौजूद हैं और वहाँ पर मोहसिन नकवी से बातचीत चल रही है। गो के मोहसिन नकवी ने अब से कुछ देर पहले अपनी एक पोस्ट में कहा है कि हमने टीम को रवाना कर दिया और टीम गालिबन निकल भी चुकी है होटल से और कुछ देर में स्टेडियम पहुँच जाएगी और 1 घंटे बाद शायद मैच भी शुरू हो जाए। लेकिन अभी तक डिटेल सामने नहीं आई है कि मैच शुरू हो रहा है नहीं हो रहा है, और उसके अलावा ये भी नहीं पता चला कि मैच रेफरी आया कि वही होंगे, एंडी पाइक्राफ्ट होंगे या रिची रिचर्डसन को आईसीसी ने तैनात कर दिया है। तो अभी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर क्लैरिटी होना बाकी है। तो मैं समझता हूँ अभी कुछ भी कहना इस पर कबल अज़ वक्त होगा। ठीक हो गया। अब सकलैन भाई, अब चूंकि वक्त हमारे पास कम है, बिलाखिर मैच तो होने जा रहे हैं, क्या आप एक्सपेक्ट करें यूएई के अगेंस्ट पाकिस्तान क्या परफॉर्म करने वाला है? 100% इंशाल्लाह। 100%? कोई मार्जिन ही नहीं दे रही दूसरी टीम को? नहीं, इंशाल्लाह 100%। दूसरा मैं आपको ये बात बता दूं, अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट उधर है जी, मेरे लिए एक ऑप्शन मेरे ज़हन में आ रहा है कि पीसीबी को चाहिए कि ये इशू एशिया कप के बाद भी उठाएंगे और उठाते रहेंगे। आईसीसी और बीसीसीआई का जो एटीट्यूड रहा टुवर्ड्स दिस गंद, ये जो गंद डाला उन्होंने, इसको रोकना नहीं चाहिए। क्रिकेट खेलते रहें, क्रिकेट को फरोग करते रहें, क्रिकेट को रिस्पेक्ट दें। और दूसरी चीज ये है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट अगर रहता है, इसके ऊपर कितना प्रेशर होगा, टांगे कांप रही होंगी इसकी। मैच रेफरी होता है, अगर पाकिस्तान इंडिया के मैच में लेकिन बात को पूरा सर कैसे बनाएंगे अगर हम खेलते ही रहेंगे? मैं वो यही क्या नहीं, देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम तो क्रिकेट लविंग कंट्री है ना, हमने तो कभी नेगेटिव सोचे ही नहीं है। हम तो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। हमने हर जगह पे जाके क्रिकेट को फ्रॉग किया है। आईसीसी को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल, क्रिकेट तबाह हो जाती है अगर कोविड के जमाने में पाकिस्तान ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया और हर जगह पे क्रिकेट को फ्रॉग किया। आईसीसी तबाह हो जाती, क्रिकेट तबाह हो जाती, पाकिस्तान ने ये सबको किया। मैं ये समझता हूँ क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्रिकेट खेलते रहें और हम बल्ले से खेल के जवाब देते रहें और अपने स्टांस पे फर्म रहें। बिल्कुल सही हो गया। बीसीसीआई के साथ पूरा मुकाबला करें इस इशू के ऊपर। अभी नहीं तो वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपका आज की प्रेडिक्शन जल्दी से जरा। पाकिस्तान 100%। उस्मान, आपकी प्रेडिक्शन?
मेरी भी 100% है। आज तो मोराल ही बहुत हाई होगा पाकिस्तान आज तो प्रोग्राम में 300% हो गए। आप ना देते ना सकलैन में, फिर आपकी क्लास लेते। चलें जी, हमें करना है प्रोग्राम को क्लोज। वी होप कि पाकिस्तान आज तो अच्छा खेले गई, अगला जो मैच है इंडिया के साथ उसकी भी भरपूर तैयारी करके आएगा। आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।